प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का फल देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है मकर राशि के जातक को अगले 2.5 साल तक आपको कैसा फल देंगे। जी, तो हमने लगभग अगले 2.5 साल के बारे में आपको कहा है कि आपको कैसा फल देंगे। अगले 2.5 साल आपको अच्छे मिले हुए हैं। हालांकि अब समय निकलता जा रहा है, समय भी जा रहा है, दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि अभी 2.5 साल हैं आपके पास बहुत ही अच्छे हैं, जहां आपका जीवन शनिदेव भी संभाल रहे हैं और अन्य ग्रह भी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे कि आगे आने वाले 2.5 साल में मकर राशि जातक को आपको कैसे संभालेंगे और कैसे आपको क्या देंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो हैं देवगुरु बृहस्पति राशि बदल रहे हैं। फिलहाल जो वृश्चिक राशि में चल रहे हैं और राशि बदलेंगे ये 14 मई 2025 को राशि बदल के चले जाएंगे। ये आपके मिथुन राशि में चले जाएंगे और उसी समय जो है अतिचारी स्थिति में आ जाएंगे, जो लगभग 2033 तक रहेगी। लगभग 8 साल तक अतिचारी स्थिति रहेगी देवगुरु बृहस्पति की। जी, तो देखिए कि मिथुन में चले जाएंगे। ये 14 मई को मिथुन राशि में जाएंगे। उसके बाद 18 दिसंबर 2025 को कर्क राशि में जाएंगे और 31 दिसंबर 2026 को सिंह राशि में जाएंगे। यानी आने वाले 2.5 साल में देवगुरु बृहस्पति आपके 3 राशियां पार करेंगे। अभी अतिचारी होंगे, फास्ट स्पीड होगी, तो ये वक्री मार्गी बीच में होते ही रहेंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति हालांकि आपके छठे भाव में जाएंगे, 7वें 8वें में छठा त्रिक भाव होता है, 8वां भी त्रिक भाव होता है। त्रिक भाव में देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते हैं। सप्तम भाव है, कर्क राशि में देवगुरु रहेंगे, तो वहाँ भी वैवाहिक संबंध में कुछ दिक्कतें खड़ी करेंगे। हालांकि बिजनेस, काम धंधे, आपके कोर्ट कचहरी के मामले हैं, पारिवारिक मामले, उनमें तो कुछ फायदा कराएंगे आपको। ये आपके भाव फल है। खास बात है कि दृष्टियाँ देखनी है। दृष्टियाँ देखें कि 2.5 साल तक देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है बहुत ही अच्छी पोजीशन में रहेगी, आपके अच्छी रहेगी। चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी, फिर लगन भाव पर रहेगी, 10वें भाव पर रहेगी। सप्तम दृष्टियाँ जो है इन 3 भावों पर रहेगी। तो इस वीडियो में हम दृष्टि फल बताएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ शुभ रहती हैं, बहुत ही शुभ रहती हैं। सिर्फ शनिदेव की दृष्टियाँ शुभ होती हैं, बाकी सभी ग्रहों की दृष्टियाँ शुभ होती हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके बहुत ही अच्छी रहेंगी। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपको आने वाले 2.5 साल में क्या देंगे। और मकर राशि के जातक को देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में नीच के तो होते हैं, लेकिन आपके शासक ग्रह भी होते हैं। द जुपिटर प्लैनेट इज कंसिडर्ड ऑल्दो debilitated in the Capricorn zodiac. However, it is considered the ruling planet of Capricorn zodiac. Yes. जी, और देखिए कि कैसा दृष्टिफल देगा और आने वाले 2.5 साल में कैसा देंगे। नए मेहमान का स्वागत करते हैं। जी, देखिए, अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं, शुक्रिया आपका तहे दिल से। गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। दृष्टिफल कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का 2.5 साल तक मकर राशि के जातक को? ये 7 बड़े आपको लाभ होंगे, इनको अच्छी तरह से समझिए। इनसे संबंधित आपके कोई काम वगैरह हैं तो समझिए कि ये काम डेफिनेट आपके हो ही जाएंगे 2.5 साल में। जी, पहला यह कि संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति जो है दृष्टियाँ इतनी ज़बरदस्त रहेंगी, आपके संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति से संबंधित आपके विवाद सुलझेंगे, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सुलझेंगे, आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी का मैटर मिल जाएगा। महिला और पुरुष दोनों को जो है पैतृक संपत्ति विभाजन होगा, मनपसंद का हिस्सा मिलने का योग आपके 2.5 साल में बनेगा। बड़ी संपत्ति आप खरीदेंगे। मकर राशि संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। मकर राशि के ऐसे जातक हैं जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है। एक बार हमारे चैनल पर कमेंट आया था, कहते मेरे पास सिर्फ मैं मकर राशि को ये मोबाइल ही मेरी संपत्ति और कोई संपत्ति नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कुछ एक हो सकता है ऐसे मकर राशि की, कोई बात नहीं। आपके लोगों के संपत्ति निर्माण का योग है, तो आपके 2.5 साल में सभी के कोई न कोई प्रॉपर्टी बन जाएगी। मकर राशि का कोई जातक कोई प्लॉट खरीद लेगा, कोई घर बना देगा, उसका खुद का घर हो जाएगा, किसी के बाइक हो जाएगी, किसी के गाड़ी हो जाएगी, किसी के और कोई न कोई प्रॉपर्टी हो जाएगी।
तो इस तरह से आप लोगों की प्रॉपर्टी का योग बनेगा। और हम उम्मीद करते हैं 2.5 साल बाद मकर राशि का कोई भी व्यक्ति जो युवा हैं और अच्छी तरह से काम धंधे में लगा हुआ है, प्रॉपर्टी से रहित नहीं रहेगा और आप लोगों के प्रॉपर्टी के बन जाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद आपके पक्ष में सुलझने के आसार बनेंगे। पैतृक संपत्ति में अगर भाई ने कब्जा कर लिया है, भाई अगर विभाजन नहीं कर रहे हैं, आपको हिस्सा नहीं दे रहे, तो आप उम्मीद कीजिए कि देवगुरु बृहस्पति हैं, बहुत ही पावरफुल रहेंगे उनकी दृष्टि और आपको विभाजन का जरूर फायदा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति जी। तो इनकी शुभता मकर राशि जात को आपको मिलेगी। दूसरे पॉइंट पर आपके 2.5 साल में सिविल सेवा परीक्षा और स्टेट सिविल सेवा जो PCS एग्जाम कहते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होती हैं, जो डिप्टी कलेक्टर SDM की परीक्षा होती हैं, सिविल सेवा तो जैसा आप जानते हैं कलेक्टर IAS के एग्जाम होते हैं। इन सिविल सेवा परीक्षाओं में बड़ी सफलता का योग है। इसके अलावा कोई बड़े पद भी आपको मिल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात है तो कंपनियों आपको जो हैं इसमें जो अन्य जो कंपटीशंस हैं, बड़े बड़ी पोस्ट हैं, कोई सा भी जो कंपटीशन उनमें आपके सफलता के अवसर बनाएंगे। खास तौर पर सिविल सेवा एग्जाम में आप लोगों के ज़्यादा स्टेट बनेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रशासनिक सेवाओं में, भले ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रशासनिक सेवा हो, स्टेट गवर्नमेंट की प्रशासनिक सेवा हो, सफलता की होगी। तो मकर राशि के जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए, पूरे मेहनत से लगन से आप तैयारी करते रहिए। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टिया आपको बड़ा ही लाभ कराएंगी जी। देखिए तीसरे नंबर पर देखते हैं कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत का योग बनेगा। ये 2.5 साल में जो है कोर्ट कचहरी की जीत के मामलों में आपका जीतने के चांसेस बनेंगे, संभावनाएं बनेगी। कोर्ट कचहरी के मामले देखिए कि ऐसा मैटर है, आपकी ज़मीन पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, कब्जा कर लिया, ऐसा आपने कोर्ट में केस किया है। इसके अलावा कोई आपके दिक्कत हो गई है, आप पर किसी ने अन्याय किया है, आपने सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस किया है, ऐसे कोर्ट कचहरी के मामले आपके जीतने का आसार है। यानी जिनमें आप प्लेंटिफ बने हुए हैं, जिसे हम कहते हैं वादी पक्ष बने, यानी आपकी तरफ से आपने केस किया किसी पर, वैसे केसेस में जीतने की बहुत बड़ी संभावना है। मान लीजिए मकर राशि जातकों के ऐसे केसेस हैं जिनमें सरकार ने आपके खिलाफ किए हैं, जैसे कोई क्रिमिनल केस है, फौजदारी मुकदमा दायर किया सरकार ने आपके खिलाफ, या मान लीजिए और भी कोई सिविल मैटर में भी आपके खिलाफ कोई दायर किया है, तलाक के मामले हैं, ऐसे आपके खिलाफ जहां आप रेस्पोंडेंट हैं, जिसे कहते हैं रेस्पोंडेंट, प्रतिवादी हैं आप, जी हाँ। तो इस तरह से अगर स्थिति आपकी बनती है तो वहाँ भी जो है आपका पक्ष मजबूत हो जाएगा। और मान लीजिए कि सज़ा मिल भी जाए तो आपकी सज़ा कम से कम आपको मिलने की संभावना है। जहाँ की सरकार ने आपके खिलाफ केस कर दिया, कोई फौजदारी केस आप पर लगा दिया, तो इस तरह से यानी कि कोर्ट केस में जीतने की संभावना आपकी बनती है। और अगर कुछ मामलों में सज़ा मिलेगी तो वो सज़ा आपको कम से कम न्यूनतम स्तर की मिलेगी। तो इस तरह के फ़ायदा, क्योंकि कोर्ट केस दो तरह के होते हैं, एक तो हम दूसरों के खिलाफ कोर्ट केस करते हैं, वहाँ हमारा पक्ष तो साफ होता है, और दूसरे हमारे खिलाफ करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारी गलती भी होती है, तो वहाँ सज़ा भी फिर मिल जाती है। तो ऐसे मामला है तो वहाँ सज़ा कम मिलेगी, और आपने दूसरों के खिलाफ कोर्ट केस किया है, जीतने की प्रबल संभावना आपकी बनेगी। बहुत अच्छा है। चौथे नंबर पर देखते हैं कि सरकार की तरफ से बड़ा लाभ होने का योग है मकर राशि की जात को। सरकार की तरफ से सरकार में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी, आप सरकार में आपका मनोनयन हो सकता है, नॉमिनेशन हो सकता है, सरकारी टेंडर आप लोगों के नाम से खुलेंगे, सरकारी की स्कीम से फ़ायदा मिलेगा, सरकार के दफ्तरों में आपके काम बन जाएंगे। तो ये 2.5 साल ऐसे हैं जो सरकार के क्षेत्र से लाभ की आपकी स्थिति बनेगी, आपके काम जो है समय पर हो जाएंगे। तो सरकारी डिपार्टमेंट में कभी काम अटक जाते हैं जिससे हमें परेशानी होती है, तो मकर राशि की जात को आने वाले 2.5 साल में ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। 5 नंबर पर देखिए कि बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा, और बिजनेस में आप पार्टनरशिप का विचार करेंगे। इन 2.5 साल में बिजनेस में पार्टनरशिप का विचार करेंगे। अब सोचेंगे कोई एक और पार्टनर मिल जाए तो बिजनेस और भी अच्छे चले, तो कुछ एक पार्टनरशिप बिजनेस से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उनको भी लाभ होने का योग है। अन्यथा आपका जो बिजनेस है अच्छा चलेगा, धन के नए नए स्रोत बनेंगे, नए नए साधनों से आपको धन की आवक होगी। तो ये दृष्टियाँ जो है चौथे पहले 10वें भाव पर बनेंगे। तीनों भाव ऐसे हैं जहाँ धन के नए नए स्रोत बनाते हैं, तो कई अलग अलग साधनों से आपके पास धन आएगा, आपको इनाम पद पुरस्कार मिल सकते हैं, आपको सरकार की तरफ से जुर्माना माफ़ हो सकता है, और आपको और भी कोई लाभ मिल सकते हैं। छठे नंबर पर कंपनियों की नौकरियों के अवसर मिलेंगे मकर राशि की जात को।
कंपनियों में नौकरियों के अवसर आपको मिलेंगे, अच्छे से अच्छे बड़े से बड़ी कंपनी जो टेक्नोलॉजी से लेस हैं, अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बन चुके हैं, एआई बेस्ड कंपनियों में आपके बहुत ही अच्छे अवसर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, आप कोर्सेज कीजिए। जो युवा हैं उनको हम कहना चाहते हैं कंप्यूटर के कोर्स वगैरह अच्छी तरह से कीजिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब के कोर्स कीजिए, ये सब आप टेक्नोलॉजी सीख लीजिए, आपके कंपनियों में बड़े नौकरियों के अवसर बनेंगे ज़रूर। तो आजकल एआई कंपनियों की ज़्यादा प्रचलन बनी है, तो उसका एल्गोरिदम आपको अच्छी तरह से समझ पाना चाहिए। तो इस तरह से चांसेस हैं, आज ऑनलाइन चांसेस बहुत ही ज़्यादा आपके कंपनियों में, इनका आप लोगों को फ़ायदा होगा। और 7वें नंबर पर बहुत बड़ा लाभ जो 2.5 साल में होगा मकर राशि के जातकों को, जहां उम्मीद खो चुके होंगे वहां बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बड़ा चमत्कार होगा। क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में भी रहेंगे, तो सिंह राशि में रहकर जो है आपके बड़े चमत्कार करेंगे। सिंह राशि में रहकर आपके अष्टम भाव में रहकर जहाँ उम्मीद खो चुके होंगे वहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो कभी भी जीवन में बड़ी उम्मीद खो जाते हैं, बड़ा नुकसान हो जाता है, इन 2.5 साल में हादसा हो जाता है, तो हम आज से कहना चाहते हैं उस समय संभल रहिए, संभलना है, हौसला रखना है। क्योंकि अगर कोई बड़ा हादसा होगा कुछ दिनों बाद कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। 8वें भाव में यही होता है, अगर कोई बड़ा लॉस होता है कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद बड़ा एक लाभ भी हो जाता है, ताकि उसकी भरपाई हो जाए। ये 8वां भाव ऐसा है, चोट देता है, दर्द, ये इसका मरहम जो खुद ही लगाता है, और इस तरह से वो ठीक भी हो जाता है। तो आप लोगों के जो हैं कभी कुछ या उम्मीद टूट जाएगी, और आपको वहाँ कुछ न कुछ नया जरूर मिल जाएगा, ये भी और बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो देखिए कि जो है देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के साथ को आपको इस 7 बड़े लाभ देंगे आने वाले 2.5 साल में। हमने एक इंटीग्रेटेड बना दिया, बाकी अलग अलग राशियों में जब जब ये देवगुरु जाएंगे अलग से बड़े बड़े वीडियो हम जारी करेंगे। देखिए कि जो है सावधानी क्या रखनी है, इन पूरे 2.5 साल में सावधानी है, गुप्त शत्रु से थोड़ा सतर्क रहना है, ध्यान रखना है, साथ में गाड़ी ध्यान से चलाना है, स्पीड पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। गाड़ी तो आपको 2.5 साल तक ध्यान से चलानी है, कोई बड़ा टेंशन आपको नहीं करना है, बस ये थोड़ी सामान्य सावधानी आप रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं। उपाय बता रहे हैं, अगर आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना चाहते हैं, किसी की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब हैं, वो भी उपाय कर सकते हैं, आप लोग भी उपाय कर सकते हैं। तो उपाय होता है गुरुवार को आप पीली वस्तुओं का दान करें, गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, साथ में गुरुवार को व्रत भी रख सकते हैं, और बुजुर्गों का आदर कर सकते हैं, समाज में रेस्पेक्ट कर सकते हैं। गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, पीले रंग का रुमाल जेब में रख सकते हैं। ये 4-5 ऐसे उपाय जिनसे जो है आपके देवगुरु बृहस्पति शुभ हो जाते हैं। साथ में गुरुवार को चने की दाल की सब्जी भी खा सकते हैं, ये भी एक उपाय है जिससे करते हैं देवगुरु बृहस्पति शुभ होता है। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।